दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि रेलवे के क्वेश्चन का है और यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने लगाया है। तो यहाँ पे हमारा जो है पहला ऑप्शन जो है वो हो जाएगा खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, तिलका मांझी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन उसी तरह से देखते हैं। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है वो नरसिंह देव सिंह प्रथम ने कराया था। तो यहाँ पे हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो सम्राट अशोक जो हैं वो बिंदुसार के जो है उत्तराधिकारी थे, यानी हमारा जो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का जो नाम था वो चेतक था, यानी हमारा जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो है वो हमारा पारित हुआ था 1919 में। तो यहाँ पे हमारा जो है ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा जो है वो भारत हमारा 1498 में आया था। तो यहाँ पर जो है हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो और मरो का जो नारा है वो हमारे जो महात्मा गांधी है वो दिए थे। तो यहाँ पे हमारा जो है डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है लॉर्ड मैकाले, दूसरा जनरल करियप्पा, तीसरा माउंटबेटन और डी नंबर जो है वाइस एंड मिरर है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका जो है हमारा सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी माउंटबेटन। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से मिला था। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान जो है वो बोध गया से मिला था, यानी कि हमारा जो है बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का एक अन्य नाम जो था वो विष्णुगुप्त था, यानी कि हमारा सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है अशोक सम्राट, दूसरा है राजा राम मोहन राय, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक। इनके संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। तो चलिए आगे का क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। अजंता एवं अलोरा की गुफा कहाँ है। तो ये जो है हमारा महाराष्ट्र में है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था। सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है जानकीनाथ बोस, दूसरा जगदीश चंद्र बोस, SN बोस और बहादुर प्रसाद बोस। बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा जानकीनाथ बोस, यानी ये जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट जो है वो हमारा बहादुर शाह थे। यहाँ पे जो है ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक को, खान अब्दुल गफर खान को। तो यहाँ पर जो है हमारा सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं सी हमारा जो है ये हमारा सही आंसर हो गया, सही करेक्ट आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, चित्रगुप्त। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर है ये हमारे राष्ट्रगान लिखे हुए थे, और यहाँ पे बंकिम चटर्जी जो है ये हमारे राष्ट्रीय गीत जो हैं ये लिखे थे। तो यहाँ पे हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे दिया हुआ है किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगा लिया था। यहाँ पर किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगा लिया था। तो इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि आप लोग भी शायद जानते होंगे। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है वो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, यानी डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दास वंश की स्थापना पहला यहाँ पे हमारा ऑप्शन है मोहम्मद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, राजिया सुल्तान। तो क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे जो है हमारा 19 का जो है बी आंसर हो जाएगा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अशोक सम्राट किसके वंश थे, किस वंश के थे। तो अशोक सम्राट जो है यहाँ पे पहला ऑप्शन है चोल वंश के, दूसरा गुप्त वंश के। तो बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा इनमें से कोई नहीं होगा। आगे का ऑप्शन हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा मौर्य वंश के जो थे वो क्या कहते हैं, मौर्य वंश के थे। तो यहाँ पे हमारा डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। अशोक सम्राट किस वंश के थे। तो अशोक सम्राट जो हैं किस वंश के थे। तो अशोक सम्राट यहाँ पे जो है हमारा डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो है मौर्य वंश के थे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पे हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कर्नल के आदेश पे हुआ था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर हो जाएगा सी, 12 मार्च 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो बाबर के द्वारा की गई थी, यानी हमारा जो है सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, यानी कि हमारा डी जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले व्यक्ति कौन है। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले व्यक्ति जो हैं वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो चिपको आंदोलन जो है वो हमारा राजस्थान से शुरू हुआ था, क्योंकि राजस्थान रेतीला जगह है और वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम उगते हैं इसलिए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 दिन की झोपड़ी मस्जिद कहाँ है। 2.5 दिन की झोपड़ी मस्जिद इसमें आपका पहला ऑप्शन है अजमेर में, सऊदी अरब में, इस्लामाबाद में, बनारस में। तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है अजमेर में जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अजमेर ये जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है किसने करवाया था। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन जो है वह बाबर है, दूसरा औरंगजेब है, तीसरा अकबर है और हुमायूं है। तो यहाँ पे हमारा जो है सी जो है वो करेक्ट आंसर, यानी अकबर बनवाए हुए थे। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था। तो किसने नहीं होता, यहाँ पे कब हुआ था ये होता। तो यहाँ पे जो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है किस गठन में किया गया था। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है वो 1885 में किया गया था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। तो यहाँ पे हमारा ये जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी। तो पलासी की जो लड़ाई है वो हमारा भागीरथी नदी के तट पे हुई थी, यानी हमारा जो है सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान किस वर्ष
भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है 1960, 1965, 1971, 1975। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1965, यानी कि बी जो है वो हमारा सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पहला है ईद है। ईद यहाँ पे नहीं होता, ईंट होता। तो ईंट से बने भवन के लिए, राजमहल के लिए, खेल के लिए या फिर बगीचा के लिए। तो यहाँ पर जो है हमारा ये जो है ये सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ईंट से बने भवन के लिए। यहाँ पे ईंट होता, ईद गलती से पड़ गया है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं वो मोतीलाल नेहरू हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा है मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर जो है हमारा जो है मध्य प्रदेश वो सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश यानी सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति को बादशाह खां के नाम से जाना जाता है? पहला खान अब्दुल गफर खान, दूसरा अब्दुल कलाम, तीसरा अकबर, चौथा डी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे जो है हमारा ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए यानी कि खान अब्दुल गफर खान, यानी ये जो है हमारा सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो चुनाव है, पहला ऑप्शन है 1946, बी में है 1956, 1957, 1954। तो हमारा जो है संविधान सभा का चुनाव जो है वो हुआ था 1946 में, यानी ये जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 1919 में हुआ था, ये आप सब भी जानते होंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ए में है 1930 में, बी में है 1931 में, 1935 में, 1936 में। बताइए क्या होगा? इसका जो है आंसर हो जाएगा ए, 1930 में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1925 में, 1926 में। तो यहाँ पे हमारा जो है खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919 में हुआ था, यानी ये जो है हमारा सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन जो है देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1870 में, 1872 में, 1875 में, 1876 में। बताइए कब हुआ था? तो हमारा जो है यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1875, यानी सी जो है वो हमारा सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन यानी ऑप्शन यहाँ पे एक है 1905, बी 1906, सी जो है 1945 और डी जो है 1950। तो यहाँ पर जो है 1905 हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा आंसर? तो यहाँ पर जो है हमारा क्या कहते हैं, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यहाँ पे आंसर जो है वो हमारा सुभाष चंद्र बोस जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त को या समुद्रगुप्त को? तो यहाँ पे जो है हमारा बी सही आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर जो है हमारा ये जो है यानी प्रथम स्थान जो है हमारे भारत का है, यानी ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में पोलो खेल का आरंभ हुआ था? तो भारत में जो है किस राज्य में पोलो खेल का आरंभ हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, मणिपुर में, झारखंड में। तो यहाँ पर जो है हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मणिपुर में जो है हमारा शुरू हुआ था प्रथम पोलो का खेल। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है किस देश के साथ भारत का सबसे लंबा या लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो चीन से, अमेरिका से, बांग्लादेश से। बताइए इनमें से कौन होगा? तो इनमें से जो है हमारा बांग्लादेश वो जो है सही हो जाएगा।
यानी कि सी जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या है? ए मूल शंकर, विष्णुगुप्त शंकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है हमारा स्वामी विवेकानंद का असली नाम जो है वो हो जाएगा मूल शंकर, यानी ये जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू हुआ? तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कोलकाता में जो है शुरू हुआ था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो भारत में रेल का आरंभ 1853, 1854, 1856, 1858। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा? तो भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो भारत में रेल का आरंभ जो है वो हमारा 1853 में हुआ था। और अगर डेट पूछे तो वो हमारा होगा 16 अप्रैल को हुआ था। 16 अप्रैल 1853 को। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य उगता है? तो भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य उगता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है पहला जम्मू कश्मीर, गोवा में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जो है सही आंसर हो जाएगा। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। बताइए इनमें से कौन होगा? तो इनमें से जो है हमारा कोई नहीं होगा। देखते हैं आगे, अगर लाला लाजपत राय है तो सही होगा। तो डी जो है हमारा सही आंसर है, लाला लाजपत राय। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की जो हत्या है वो भगत सिंह किए थे। तो यहाँ पे हमारा सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो तात्या टोपी, तो नहीं, तात्या टोपी नहीं होगा। चलिए आगे ऑप्शन चेक करते हैं। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, सुखदेव सिंह, इनमें से कौन होगा? तो इनमें से जो है हमारा मंगल पांडे जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम 2 बार जो चढ़ने वाली महिला थी वो हमारी संतोष जोशी, सोनाक्षी सिन्हा, संतोष यादव, सोनाक्षी सिन्हा। बताइए इनमें से कौन होगा? तो इनमें से जो है हमारा वो संतोष जोशी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 54 का जो है हमारा करेक्ट आंसर ए जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौट चलो का जो नारा है राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो हमारे स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो किए हुए थे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 17 हवा महल कहाँ है? हवा महल जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में, झारखंड में, जयपुर में। तो यहाँ पर जो है हमारा जयपुर जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी करेक्ट। और जयपुर जो है वो राजस्थान में है, याद रखिएगा, राजस्थान में। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार छठ, दिवाली, बैसाखी, चैतियागिरी, बिहार। तो इनमें से जो है हमारा सी जो है बैसाखी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी सरदार पटेल को जाना जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी जो है वो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को ही कहा जाता है। चलिए आगे का देखते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? तुलसीदास नहीं होंगे। चलिए आगे का देखते हैं ऑप्शन। वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास, यानी महर्षि वेदव्यास जो है ये हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है वो चाणक्य लिखे थे। कहीं कहीं पे कौटिल्य भी दिया रहता है। तो यहाँ पे जो है हमारा बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री, यानी बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष हैं वो हमारे हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो वो जो है जापान है, सी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो हमारा 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी ये जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है वो हमारा जो हो जाएगा वो आंसर है केरल, यानी कि ये जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कौन होगा बताइए? तो इनमें से जो है वो हमारा ये जो है गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में जो है वो बनी थी, यानी ये जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जीव शार्क, गंगा डॉल्फिन, कछुआ, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा हो जाएगा सही आंसर गंगा डॉल्फिन, यानी बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कदम है, बरगद है, सागवान है, बताइए कौन सा होगा? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो हमारा बरगद जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो हो जाएगा हॉकी, यानी बी जो है वो हमारा सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी या गुरुमुखी, इनमें से दो बताइए कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो है वो हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा गुरुमुखी, यानी बी जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जनगण मन या मेरे वतन के लोगों। तो यहाँ पर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर जो है भारत का राष्ट्रीय गीत वो हो जाएगा वंदे मातरम, और जनगण मन जो है ये हमारा गीत नहीं गान है, गान। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4, 4:3 या 3:2 या 3:2। बताइए क्या होगा? इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं, दोनों होगा सी और डी, क्योंकि दोनों का जो ऑप्शन है वो सेम है, 3:2 ही है। तो दोनों जो है 3:2 ये जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गेंदा, गुलाब, कमल, चमेली का फूल, बताइए कौन सा है? तो यहाँ पर जो है हमारे भारत के जो राष्ट्रीय फूल हैं वो कमल हो जाएगा, यानी सी जो है वो हमारा सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अरुण, वरुण, मंगल, बुध, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो है हमारा बी जो है वरुण, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए कौन सा है? सिक्किम, गोवा या फिर राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इसमें जो है हमारा सी जो है राजस्थान, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? गंगा नदी, कृष्णा नदी, माही नदी, यमुना नदी, बताइए कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो है वो हमारा हो जाएगा सी जो है माही नदी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो
भारत में पहली रेलगाड़ी हमारी जो है कहाँ गया, भारत में हमारी पहली रेलगाड़ी जो है 16 अप्रैल 1853 को चली थी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? तो यहाँ पे जो है ये जो है सही आंसर हो जाएगा भालू और हाथी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना है वो गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? बुध को या फिर मंगल को या फिर पृथ्वी को? तो यहाँ पर जो है हमारा पृथ्वी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर 1/3 भाग यानी पृथ्वी पर बहुत सारा पानी है, यानी 1/3 पानी ही है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है वो हमारा सही आंसर शुक्र हो जाएगा। शुक्र को जो है शाम का तारा कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का जो नारा है कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या दयानंद सरस्वती? तो यहाँ पर जो है वो हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? तो भारत के किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र या फिर कृष्णा नदी या यमुना नदी? बताइए क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। आगे देखते हैं, अगर होगा तो हाँ, डी जो है गोदावरी, ये वृद्धगंगा के नाम से भी जानी जाती है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हमारा हुआ था इलाहाबाद, प्रयागराज, अमृतसर, गोरखपुर। बताइए इनमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हुआ था अमृतसर में। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह हमारा मंगल, बृहस्पति, शुक्र या फिर पृथ्वी? तो यहाँ पर जो है हमारा शुक्र जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को या 30 मार्च को या 22 जनवरी या 16 फरवरी को? तो यहाँ पर जो है वो हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा 31 अक्टूबर को, यानी ये जो है वो हमारा सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम रेलगाड़ी कितना किलोमीटर चली थी? तो भारत 34 किलोमीटर या फिर 35 किलोमीटर? इनमें से कौन होगा बताइए? तो यहाँ पर जो है हमारा ए 34 किलोमीटर, ये जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में या फिर इलाहाबाद या प्रयागराज या पटना? तो यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा गोरखपुर में, यानी ए जो है वो हमारा सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। झारखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, मेघालय में? तो यहाँ पर हमारा जो है डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मेघालय जो है ये सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन वेद जो है वो हमारा ऋग्वेद है, तो ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में या कुशीनगर में या सांची में या बोधगया में? बताइए कहाँ होगा? तो यहाँ पर जो है हमारा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था, यानी दिए थे, तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हरिहर बुक्का हो जाएगा, यानी कि ये जो है वो हमारा सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार का संबंध किसने बनाया था? पुर्तगाली ने या फ्रांसीसी ने, यूरोप वाले या फिर अमेरिका? तो यहाँ पर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, यानी ए जो है वो हमारा सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पक्षी बाज या फिर शुतुरमुर्ग, कोयल तो होगा ही नहीं, आप सब भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो शुतुरमुर्ग हो जाएगा, यानी बी जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव जो है वो हमारा सिक्किम में मनाया जाता है, यानी ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए आज का वीडियो समाप्त होता है।